हेलो गाइस, जो जेडीएस का फॉर्म है वो फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। डाक विभाग में भर्ती जो है मेरिट बेस पर सिलेक्शन से फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो चलिए हम पूरा स्टेप्स यहाँ पर देखते हैं अपना फॉर्म फिलिंग का। तो सबसे पहले लिंक जो है फॉर्म का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक आप बाद में करिएगा। पहले वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, स्टेप देख लीजिए, कोई भी मिस्टेक्स ना हो। नीचे आएंगे, स्क्रॉल आएंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों फिलअप करना है। नेक्स्ट हमें नीचे अपने यहाँ पर नाम टाइप करना है। आप स्पेलिंग एज इट इज़ वही मेंशन करिए जो आपकी 10th की मार्कशीट पर है, क्योंकि इसी के बिहेव पर आपका सिलेक्शंस होगा। अपना फादर नेम, मदर नेम एज इट इज़ इसी के अकॉर्डिंग आप रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिलअप होनी चाहिए, क्योंकि इसी से वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आएंगे, हमें अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल, हमें अब वही अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो आपकी कैटेगरी हो, और आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट फिर उनको दिखाना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो फ़ीस है वो चार्जेबल होंगी। नेक्स्ट हमें अब यहाँ पर वो सर्कल्स अप्लाई करना है कि आपने जिस भी सर्कल्स से अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशंस हैं, हाई स्कूल की एजुकेशंस हैं, किस सर्कल्स में यानी कि कौन सी स्टेट्स से आपने कंप्लीट किया है, यहाँ पर हमें वो चीज़ें फिलअप करनी है। ये नहीं फिलअप करना है कि आप कौन से सर्कल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ध्यान से यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, आप जिस भी सर्कल्स से अपनी 10th की एजुकेशंस को कंप्लीट किया है वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आएंगे कि आपका जो पासिंग ईयर है कौन सा है, आपने कौन सी ईयर में पास किया है। जिस भी ईयर में आपने अपना जो 10th के एग्ज़ाम्स है पास आउट किया उसको सेलेक्ट कर देंगे। और अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, हमें यहाँ पर जो कैप्चर्स कोड है वो फिलअप करने हैं। ये जो कैप्चर्स कोड यहाँ पर है, यहाँ पर हमें एज इट इज़ टाइप करके फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटेड। आपकी जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर अब कंप्लीट हो गई। कंटिन्यू के लिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट यानी कि सेकेंड स्टेज है वो फॉर्म फिलिंग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें आएंगे, फॉर्म का जो प्रोसेस है वो और एक्स्ट्रा हो गया है। यहाँ पर अब हमें अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पर पूछ रहा है आप में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। नीचे स्क्रॉल करके फिर से आएंगे, यहाँ पर हमें लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपने जो 10th की एग्ज़ाम्स में कौन सी लैंग्वेज में स्टडी अपनी कंप्लीट की है। हमें उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो सेकेंडरी एजुकेशंस में हमें उसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो हम उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे यहाँ पर पूछ रहे हैं आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं पहले से। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो डिटेल्स दे दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो ही। ओके, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान देनी है कि हमें अपने फ़ोटो को 50 KB में ही अपलोड करना है। यानी तो जैसे ही आपकी डिटेल्स जो है फिलअप हो जाएगी, आप यहाँ पर लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। एक बार यहाँ पर देखिए हमारा प्रीव्यू में सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। आप पूरा डिटेल्स वेरीफाई कर लेंगे, सारी डिटेल्स सही होगी तो हमें यहाँ पर टिक करके अपने फॉर्म को सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम टिक के और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट हो गया है, और हमें यहाँ पर कंटिन्यू अप्लाई पर क्लिक करना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये फ्यूचर में आपको काम आएगा। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमें यहाँ पर हमें नेक्स्ट प्रोसेस पर जाना है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन से सर्कल्स में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जिस भी स्टेट्स की वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो, आपकी सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन पर जो लैंग्वेज मेंशन हो आप उसी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने स्टेट्स में फॉर्म को अप्लाई करिए, आप जहाँ से भी हैं। तो सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। चलिए सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट अब हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP गया है, तो उस समय OTP की यहाँ पर हमें अब ज़रूरत पड़ेगी। OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर OTP को फिलअप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे,
हम अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चले जाएंगे। अब हमारी यहाँ जो डिटेल्स है पूरी शो हो रही है। हमें यहाँ पर अब एड्रेस को फिलअप करना है, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ये एड्रेस आप ध्यान से फिलअप करेंगे क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको ऑफ़र लेटर रिसीव होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें यहाँ पर अपने बोर्ड्स को सेलेक्ट करना है। अब हमारा जो बोर्ड है और रिजल्ट टाइप है उस चीज़ को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप बोर्ड्स के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके उस स्टेट्स के बोर्ड्स शो हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमारा शो हो रहा है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश ऑफ इलाहाबाद। तो हमारा जो बोर्ड है वो इलाहाबाद बोर्ड है। हमें यहाँ पर इलाहाबाद बोर्ड पर सेलेक्ट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट रिजल्ट टाइप पर करना है कि आपको मार्क्स बेस्ड था तो उस बोर्ड्स में अगर मार्क्स बेस पर होगा तो मार्क्स हो जाएगा, सीजीपीए होगा तो सीजीपीए शो होगा। नेक्स्ट हमारा जो अब ये जो फॉर्म का प्रोसेस है वो हो गया है। अब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट्स फिलअप करने हैं और आपकी जो सब्जेक्ट में जितने मार्क्स थे उन मार्क्स को यहाँ पर हमें फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा ये डिटेल्स आप काफ़ी ध्यान से फिलअप करेंगे क्योंकि अब जो इसी मार्क्स के बिहेव पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग तैयार होगी और इसी के बिहेव पर आपका सिलेक्शन होगा। कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर अगर गलत होते हैं तो आपको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मार्क्स जो यहाँ पर फिलिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से फिलअप करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको फिलअप कर लेते हैं अपने सर्टिफिकेट से मैच करके। तो यहाँ पर जो मार्क्स की डिटेल्स थी हमने वो फिलअप कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर देखिए एक सीजीपीए का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके सीजीपीए स्कोर्स हैं तो हमें यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपके मार्कशीट पर सीजीपीए स्कोर एलोकेट नहीं हुआ है तो हमें इस ऑप्शंस को छोड़ देना है। नेक्स्ट हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ऑप्शंस होगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर देखिए हमें उन डिविजन्स को सेलेक्ट करना है, हमें प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है कि आप उत्तर प्रदेश की कहाँ पर कौन से सर्कल्स में जॉब करना चाहते हो, वो प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप जिस भी प्रेफरेंस में जॉब यानी कि जिस भी डिविजन्स में जॉब देख रहे हो उस डिविजन्स में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ना। सबसे बड़ा टास्क जो इसी पर है, प्रेफरेंस पर ही डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि जो वहाँ पर हमें आप जो प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और उसी डिविजन्स पर आपका जो है जॉब बेस्ड होता है। फिर हम जब प्रेफरेंस सेलेक्ट कर देंगे नेक्स्ट में जैसे ही यहाँ पर हम प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा पेमेंट का। अगर आपके ऑप्शंस पर पेमेंट अप्लीकेबल होगा तो हमें यहाँ पर पेमेंट करना है, ओके पर क्लिक करेंगे और हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक बार सभी चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे। आपके जो चार्जेज रहेंगे ओबीसी कैटेगरी की चार्जेज अभी 100 रुपये हैं, तो यहाँ पर अब हमें वो चार्जेस पे करने हैं। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। अब जब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन हम ओपन करेंगे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे क्यूआर, तो क्यूआर से हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे और चलिए पेमेंट कर लेते हैं पहले।